बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आज हम ख़बर शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज 2 रोज़े दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, जहां वो वाटर समिट में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म साहब के हमरा वफाकी वज़रा अता ताड़र साहब, मुसद्दिक मलिक साहब और मामन खसूसी तारिक फ़ातिमी साहब भी होंगे। उसके अलावा शरीफ ख़ानदान में एक शादी तैयार हो गई है। नवाज़ शरीफ साहब के पोते ज़ैद हुसैन नवाज़ की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हुसैन नवाज़ साहब के साहबजादे ज़ैद हुसैन की शादी की तकरीबात 24 दिसंबर से शुरू होंगी। ज़राए से मालूम हुआ कि मेहंदी और ढोलक की तकरीब 24 दिसंबर को होगी। ज़ैद हुसैन नवाज़ का निकाह 25 दिसंबर को होगा। जाती उम्रा में 26 दिसंबर कवाली नाइट का एहतमाम होगा। 27 दिसंबर को सेहराबंदी होगी और दावत वलीमा की तकरीब 29 दिसंबर को जाती उम्रा में मुनक्किद की जाएगी। ज़ैद हुसैन के निकाह की तकरीब में 500 मेहमानों को मदऊ करने की तैयारी की गई है। वलीमा की तकरीब में 700 मेहमानों को दावत दी जाएगी। शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों को भी मदऊ किया जाएगा। उसके अलावा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि शहादतों की बानी पीटीआई ने मजम्मत की है। इमरान खान साहब ने कहा कि शहदा के लिए कुरान खानी की जाए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने सारी क़यादत पर इतमाद का इजहार किया। इमरान खान साहब ने हदायत की है कि पार्टी में इत्तेहाद कायम रखें। मुखालफिन जमात के अंदर तफरका डाल रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि बानी पीटीआई ने पंजाब के एमएनए एमपीए को खराजी तहसीन पेश किया और अगले लाए अमल का ऐलान इमरान खान साहब बाद में करेंगे। बैरिस्टर गौर साहब ने मजीद कहा कि बानी का कहना था कि एहतजाज में गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जहां से भी चली इसकी मजम्मत करते हैं। जबकि सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी के लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जेल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ख़त। यास्मीन राशिद ने चीफ जस्टिस साहब से 26 नवंबर को डी चौक वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की अपील की है। 26 नवंबर को पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की गई। हुकूमती सरपरस्ती में शहरियों के बुनियादी हकूक़ को रोंद डाला। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि डीपीओ अटक सिरदार गयास साहब ने कहा है कि गिरफ्तार मुजाहिरीन में अस्करी विंग के लोग हैं। 89 मुजाहिरीन का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। शुबा है कि उनका ताल्लुक़ एक ऐसे मुल्क से है जिनसे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तस्दीक कर रहे हैं मुजाहिरीन के पास ब्राज़ीलियन शेल थे। गाड़ियों में मौजूद कैन में केमिकल मौजूद था। उन्होंने कहा कि पुलिस यूनिफॉर्म की तज़दीक से फोर्सेस की तजलील हमारी बदकिस्मती है। गिरफ्तार मुलज़मों के फ़ोन से तस्वीरें और वीडियोज़ मिली हैं। उनका कहना था कि अटक में मुजाहिरीन में से कोई हलाक नहीं हुआ। झड़पों में पुलिस के 147 जवान ज़ख्मी हुए, जबकि 25 शदीद ज़ख्मी हैं। और इस मौके पर डीपीओ साहब ने मीडिया को वो सामान भी दिखाया जो मुजाहिरीन से बरामद हुआ था। इसमें हेलमेट, जैकेट्स, असला और दीगर अशिया भी शामिल थीं। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।